बिहार 112वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसे लेकर पूरे देश में रह रहे बिहार के लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ के वेशभूषा से लेकर खान पान तक को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। कल हमने इस कड़ी में बिहार के सबसे फेमस 5 पुलों के बारे में जानकारी दी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम फलों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यहाँ के तमाम शहर किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। कोई शहर मंदिरों के लिए है तो कोई मिठाई के लिए तो कोई धरोहर के लिए। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के उन 5 शहरों के बारे में बताएंगे जो फलों के लिए काफी फेमस है और इसके लिए उन शहरों की पहचान नेशनल लेवल पर है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर चर्चा करते हैं मधुबनी की। यह शहर मखाना के लिए फेमस है। दरअसल मखाना के लिए तो पूरा बिहार ही काफी फेमस है। इस मामले में बिहार नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेस हो गया है। लेकिन सही मायने में यह मिथिलांचल के लिए ज्यादा फेमस है और मिथिलांचल के मधुबनी में मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 में से 90 देशों के लोग मिथिलांचल में फलने वाले मखाने को ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया के मखाना उत्पादन में मिथिलांचल की हिस्सेदारी 85 से 90% है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस उद्योग को अभी और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। वैसे तो बिहार में मखाना का उत्पादन मधुबनी के अलावा दरभंगा, सुपौल और समस्तीपुर जिले में भी होता है, लेकिन मधुबनी का मखाना क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। दरअसल मखाने की खेती तालाबों में होती है और मधुबनी जिले में 25,000 से अधिक तालाब है। आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है, जिसमें 80 से 90% एरिया बिहार में ही है और इसमें भी 70% हिस्सा सिर्फ मधुबनी और आसपास के इलाकों में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में मखाने का कारोबार 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वहीं इसमें अत्यधिक प्रोटीन पाए जाने की वजह से इसकी डिमांड लोगों में ज्यादा है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर है हाजीपुर। हाजीपुर केला उत्पादन के रूप में अग्रणी है। हाजीपुर पटना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और महात्मा गांधी सेतु के एक ओर पटना तथा साथ ही दूसरी ओर हाजीपुर है। आप जैसे ही पटना की ओर से जाने के दौरान गंगा नदी को पार करेंगे, केले के बड़े बड़े बागान दिखने शुरू हो जाएंगे और इन बागानों की पहचान हाजीपुर का केला या फिर चनिया केला के तौर पर होता है। गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में किसान गेहूं के साथ ही केले की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो वैशाली जिले में करीब 4200 हेक्टेयर के आसपास केले की खेती होती है और यहाँ के चिनिया केले की डिमांड देश सहित विदेशों में भी है। हालांकि चिनिया केला का उत्पादन बिहार के बाहर कर्नाटक, असम, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन हाजीपुर के केले जैसी मिठास वहाँ के केलों में नहीं होती। क्षेत्रीय भाषा में चिनिया केला को अल्पान केला भी कहा जाता है। हालांकि अब पहले वाली बात नहीं रही। फसल उत्पादन में गिरावट आ गई है। महंगाई की तुलना में किसानों को अब केले की फसल में इनकम नहीं होती और इसके बाद भी कुछ किसान इस पेशे को अपनाए हुए हैं और उनके केले की डिमांड आज भी है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। यह शहर लीची उत्पादन के लिए विश्व पटल पर फेमस है और मुजफ्फरपुर की वजह से लीची उत्पादन में बिहार पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। दरअसल बिहार का इतिहास से लेकर वर्तमान तक गौरवपूर्ण है। यही की संस्कृति, इतिहास और राजनीति के साथ ही यहाँ की मिठास का भी काफी बोलबाला है। इसी मिठास में लीची शामिल है और मुजफ्फरपुर की शाही लीची के स्वाद के क्या कहने। इसके दीवाने तो अब विदेशों में भी काफी लोग हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से शाही लीची देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हर साल भेजे जाते हैं या अन्य VIP लोगों को भी गिफ्ट के रूप में भेजे जाते हैं। तो वहीं वैसे तो इस इलाके में 2 प्रजाति की लीची का उत्पादन होता है। इसमें शाही लीची के अलावा चाइना लीची भी शामिल है, लेकिन शाही लीची के लोग तो दीवाने होते हैं और जुलाई से अक्टूबर के महीने में इसका उत्पादन होता है। यह फल हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ग्रानीज पदार्थ और साथ ही साथ फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी लीची की बागवानी होती है।
इसमें वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय आदि शामिल है। यहाँ का जलवायु शाही लीची के लिए काफी अनुकूल है। यूपी व झारखंड के इलाकों में भी इसकी खेती छोटे पैमाने पर अब होने लगी है, लेकिन अच्छी जलवायु नहीं होने से मुजफ्फरपुर जैसा ना साइज होता है और ना ही उतनी अच्छी मिठास होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर भागलपुर की। जिस तरह लीची के लिए फेमस है, उसी प्रकार भागलपुर जर्दालू आम के लिए काफी फेमस है। दरअसल आम तो फलों का राजा है और बिहार में कई तरह के आम होते हैं। अलग अलग इलाकों में डिफरेंट कैटेगरी के आमों का उत्पादन होता है, लेकिन जर्दालू आम के क्या कहने, इनके स्वाद के लोग कायल है। बिहार ही नहीं, देश दुनिया के लोग भी हैं इसके टेस्ट के दीवाने। जर्दालू आम बिहार की टॉप किस्म में से एक है। तो वहीं आपको बता दें कि शाही लीची की तरह जर्दालू आम भी हर सीजन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यहाँ से भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तो इसकी डिमांड विदेशों में भी आने लगी है। भागलपुर और साथ ही इसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। फलों की उच्च गुणवत्ता के कारण अब इस आम की बागवानी भागलपुर से सटे झारखंड के इलाकों में भी की जाने लगी है और इससे बिहार भी गौरवान्वित हो रहा है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर पटना की। वैसे तो पटना बिहार की राजधानी है, यही सबसे गर्व की बात है। ये शहर इतिहास से लेकर वर्तमान तक की यादों को अपने सीने में समेटे हुए है। पौराणिक धरोहर में गोलघर, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थल, सम्राट अशोक से जुड़ा अगम कुआं और शीतला मंदिर, महावीर मंदिर, गांधी मैदान आदि है। तो नए कंस्ट्रक्शन में मरीन ड्राइव, NIT गंगा घाट, बिहार म्यूजियम से लेकर गंगा पथ वो आदि है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फलों की और इस मामले में भी पटना फेमस है। यहाँ की दीघा का दुधिया मालदा आम के क्या कहने। आम की सीजन आते ही लोग इसके टेस्ट की चर्चा करने लगते हैं। दरअसल पटना से सटा इलाका है दीघा और दीघा के खास एरिया में ही इसकी उत्पादन होती है। इस आम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि दीघा के दुधिया मालदा के नाम पर दूसरी प्रजाति के आम को भी किसान बेच देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ना सोना के मामले में जौहरी को आप धोखा नहीं दे सकते और यह दुधिया मालदा के मामले में भी लागू होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।